बिल्कुल लिखनी है, तभी तो लिख रहा हूँ बेटा मैं। एक साथ तो आंसर ही नहीं आएगा बेटा इसका फिर। देखो ऐसा मान लिया कि प्रोपेन और ब्यूटेन है, वो प्रोपेन एक्स लीटर है, ब्यूटेन 3 - एक्स लीटर है। तो ये प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया। ये तो प्रोपेन के केस की बात कर ली अपन ने, और उधर ब्यूटेन के केस की बात कर ली। ये ब्यूटेन का बना दिया, कंबक्शन रिएक्शन पूरी ये ब्यूटेन की है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ये सब कुछ रिएक्शन होती है, तो जब इसका कंप्लीट कंबक्शन होता है तो 10 लीटर CO2 देता है। तो सीधी सी बात है, ये पूरा खर्च होएगा, तो इसका अगर 1 मोल खर्च होएगा तो इसके 3 मोल बनेंगे। तो इसका एक्सलेटर होगा तो 3 एक्सलेटर बनेगा। अगर ये 3 - एक्सलेटर है तो इसका 4 गुना बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पे। और ये वाला मिलके कितना लीटर है, 10 लीटर है। तो मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी कि नहीं होगी। और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो एक्स क्या था मेरा, प्रोपेन। तो प्रोपेन तो हो गया 2 लीटर, और ब्यूटेन कितना हो गया, 10 लीटर। अब एक काम करो, अब आप क्वेश्चन तो समझ लिए। अब एक काम करो, यहाँ 1 लीटर रख के देखो। अगर मैंने एक्स की वैल्यू में कितना लीटर, 2 लीटर, यहाँ 2 लीटर रख के देखो। अगर ये 2 लीटर हुआ तो मुझे बताओ यहाँ पर ये CO2 कितना लीटर हो गया, 6 लीटर। और एक्स एक्स 2 लीटर हुआ तो ये कितना हुआ, 1 लीटर। तो बताओ यहाँ पर CO2 कितना लीटर हो गया, 4 लीटर। तो बताओ ये 6 लीटर और 4 लीटर मिलके 10 लीटर हुए कि नहीं हुए। तो बोला भी यही है कि आपको 10 लीटर CO2 दिया हुआ है। ये रहा 10 लीटर ऑफ CO2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा समझना तरीके, बाद मजा आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना।